नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कहा जाता है कि जब घर का मुखिया अपनी जिद पर अड़ जाए तो बर्बादी निश्चित है और आज अमेरिका और इजराइल के हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं। दोनों ही नेताओं पर दोनों ही देशों में जम करके बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है। जनता जंग से क्योंकि तंग आ चुकी है, लेकिन इन रहनुमाओं को शायद शांति रास नहीं आ रही है। आज दोनों मुल्कों में हालात ऐसे हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिर, ये वाली कहावत छोटी पड़ रही है इन पर। या तो घर को आग लगी घर के चिराग से वाला मंजर हो गया है। ईरान से जंग की धमकियां और आसमान छूती महंगाई ने जनता को सड़कों पर उतार दिया है। अमेरिका से लेकर के इजराइल तक ऐसा लग रहा है जैसे गृह युद्ध की चिंगारी सुलग उठी है। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये प्रदर्शन हर जगह पर हो रहे हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि इजराइल में भी हो रहे हैं। और ये दोनों राष्ट्रों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उन्हीं नेताओं की वजह से हो रहे हैं जिन्होंने इस जंग को आग लगाई, जिन्होंने इस जंग को सुलगाया है। अमेरिका और इजराइल की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। जनता इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। अमेरिका इजराइल दोनों ही देश में जनता ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ट्रंप नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की मांग की जा रही है। महंगाई अपने चरम पर है। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका की तस्वीर है, एक तस्वीर इजराइल की भी है। इसके साथ साथ ईरान का झंडा थामे हुए भी बहुत सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो ईरान के समर्थन में भी उतरे हुए हैं। महंगाई चरम पर है, थाली सूनी है, लेकिन तिजोरियां बारूद खरीदने में खाली हो रही हैं। 2 हफ्ते के सीज फायर का नाटक किया गया। दुनिया को लगा कि अमन आएगा, लेकिन जैसे ही जनता ने महंगाई पर सवाल पूछने शुरू किए, ध्यान भटकाने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया गया। और ये कोई शांति की कोशिश नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबियों को मलबे के नीचे दबाने की साजिश है। अमेरिका इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल ईरान जंग से अमेरिका इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कोई कहे कि ये नुकसान कुछ डॉलर्स का है तो क्या ही फर्क अमेरिका को पड़ जाएगा, तो ये गलत है। अमेरिका के लोगों को इससे फर्क पड़ता है, इसीलिए वो सड़कों पर उतर करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जंग हम पर थोप दी गई है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध से अमेरिका इजराइल की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगाई हुई नजर आ रही है। अमेरिका इजराइल में महंगाई चरम पर है। अमेरिका इजराइल में जन विद्रोह जैसी स्थिति है जो तस्वीरें बता रही हैं। महंगाई और युद्ध के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी पर अब खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रंप हो या नेतन्याहू हो अपने यहां पर ही घिरे हुए नजर आते हैं। ट्रंप का आलम तो यह है कि 85 अमेरिकी सांसदों ने खुल करके विरोध कर दिया है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप की नीतियों पर कड़ा ऐतराज जता दिया है। वहीं इजरायली विपक्षी नेता यार लैपिड ने नेतन्याहू का विरोध करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू की रणनीतियों को राजनीतिक आपदा करार दिया। ये वही नेता है जो पूरे वक्त में हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे, लेकिन आज वही नेता छिटके हुए नजर आते हैं। और उसकी वजह है इजराइल और अमेरिका की वो नीतियां जिसकी वजह से दोनों ही देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को आखिरकार क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रणनीतिकारों की माने तो फायदा नहीं है, नुकसान का पहाड़ खड़ा हो गया है। अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए गए, मासूमों की जान बस ली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साख मिट्टी में मिली सो अलग। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये नेता अपने ही मुल्क की बुनियाद को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अब जरा वो भी आपको बता देती हूं। अगर अमेरिका की मैं सबसे पहले बात करूं तो 30 बिलियन डॉलर का नुकसान वो अभी तक झेल चुका है, ये सैन्य खर्च है उसका। और यही इजराइल की अगर बात की जाए तो ये 18 बिलियन डॉलर है। सैन्य बेस जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस पर 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए इजराइल के, और अमेरिका की ये 17 सैन्य अड्डे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। विमान कितने नष्ट हुए हैं? इजराइल के तो 0 नष्ट हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को आगे कर रखा था। अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट स्वाहा हो गए हैं। मिसाइल अटैक में कितना नुकसान हुआ? मिसाइल अटैक कितना हुआ है इजराइल पर? 890 और अमेरिका पर 1500, यानी उन बेसिस पर जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बनाए हुए हैं, वहां पर ये हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब हुक्मरान आवाम की चीखें सुनना बंद कर देते हैं तो तख्ता पलट और विद्रोह की इबारत सड़कों पर लिखी जाती है।
ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अब वक्त कम है, क्योंकि अब लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदरूनी असंतोष से है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू के विरुद्ध यूएस इजराइल में गृह युद्ध। जंग से जनता तंग, ट्रंप नेतन्याहू को शांति नहीं पसंद। यूएस इजराइल में महंगाई, ध्यान भटकाने के लिए लड़ाई। हॉर्मुज़ पर फिर लटका ताला, यूएस का निकलेगा दीवाला। लेबनान में जारी है फायर, फिर किस बात की सीज फायर? तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या जंग के कारण जनता के विद्रोह से ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, कर्नल एसके मलिक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इमरान खोखर, ईरान समर्थक है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी मेजर जनरल के सिन्हा जी, कि इस पूरे युद्ध में या ईरान रहा हो या इजराइल रहा हो या अमेरिका रहा हो, नुकसान सबका हुआ है और इससे इतना जो लोग युद्ध में नहीं थे उनका भी नुकसान इन देशों ने कर दिया है। लेकिन अब जैसे गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं, इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर बने हुए हैं, तो क्या दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की कुर्सी पर कोई आंच आ सकती है? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन से लेकर के नेतन्याहू खुद अपने घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद मीनाक्षी जी। देखिए, यदि इस युद्ध की विस्तार से हम विवेचना करते हैं तो आपको ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, उसका जो पहला चरण, और देखिए ईरान की हम बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने जो किया था वहां पर कत्लो गारत, और उसके बाद ईरान वहां पर आया था हावी। उसका मेन एम था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर में थ्रेट है उसको खत्म करें, मगर ईरान ने अपने एम्स को विस्तार करता रहा। जो आप 2025 में देखी थी जून के अंदर में 12 दिन की जो युद्ध हुई थी ईरान के साथ, उस समय उसका एम था, एक तो था ही कि रिजीम को भी थोड़ा सा ये करें, आईआरजीसी को कमजोर करें और उनके न्यूक्लियर जितने आर्सेनल हैं खास करके इनरिच्ड यूरेनियम उसको तबाह करें। और बाद में उन्होंने अमेरिका को भी कहीं झांसे में लाए। डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया, एक दिन का उन्होंने मिडनाइट हैमर किया, मगर कुछ हुआ नहीं। अब बात यह है, जो आपका सवाल है कि क्या इनके दोनों के ऊपर में अब आंच आ रही है। देखिए, एब्सोल्युटली इजराइल को लीजिए तो इजराइल के अंदर में नेतन्याहू साहब के ऊपर में जितने भी आरोप, बहुत आरोप है, वो आरोप वहां के धरती से निकली है। और सबसे बड़ा जो आज के दिन में मैं मानता हूं, जो आईडीएफ के जो ये हैं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनका कहना है कि युद्ध को रुकना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से वहां के सोल्जर्स एब्सोल्युटली टायर्ड हो गए हैं। बैटल फटीग इतना ज्यादा है, जो रिजर्विस्ट का वो बार बार इसको रिसाइकिल कर रहे हैं। और खास करके अभी जो लेबनान में वो कर रहे हैं, वो लथानी रिवर तक बफर स्टेट बनाना चाहते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। इतना आसान नहीं है कि आप मैन्यूअर वॉर करके उसके लथानी रिवर तक 28 किलोमीटर का आप कर लें। वो ब्रिज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इवन वो डायरेक्टली नहीं करते, आईडीएफ उनकी एक ऐसे डिसिप्लिन है, मगर है उनकी आवाज, और पॉलिटिकल तो है ही है। देखिए, बीबी का एक स्टीम फाइल की तरह बीबी फाइल्स भी बहुत चर्चे में है, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, और उनका ऐसा मानना है कि वो उसको बढ़ा रहे हैं युद्ध को, जिससे कि वो सत्ता पे काबिज हों। अब आते हैं ट्रंप पे। जो ट्रंप साहब हैं, खास करके अपने दूसरे टर्म में, पहले टर्म में भी ही वाज अगेंस्ट ईरान, बहुत सारी चीजें की, वहां से निकल गए न्यूक्लियर डील से, और उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया, बहुत सारी चीजें वो करते रहे थे। सेकंड टर्म में चाहे नेतन्याहू को मिले और ट्रंप को भी नेतन्याहू साहब मिले, जहां पर वो करना चाहते हैं बेसिकली उनका पेट्रोल डॉलर के ऊपर में हम, और दूसरा ऑयल पे, ईरान के ऑयल पे उनकी नजर है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।